नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं नवदीप सिंह तक्षला बुंदेलखंड में आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं, यूपी पुलिस कांस्टेबल हिंदी पर्यायवाची क्लास। तो हिंदी की ये पर्यायवाची क्लास है, पर्यायवाची शब्द हैं जो इम्पोर्टेंट है, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे डिटेल में। और इसमें वो सारे पर्यायवाची लिए गए हैं जो बार बार एग्ज़ाम में आपके पूछे जाते हैं। तो ऐसे तो पर्यायवाची शब्द आपको ही पता है कि बहुत सारे होते हैं, लेकिन हमें सब ऐसी रट्टा नहीं मारना है, बस वो ज़्यादातर इम्पोर्टेंट पढ़ना है जो बार बार रिपीटेड पूछे गए हैं। तो आपको पता है हमारी हिंदी की ज़्यादातर सारी क्लासें हो चुकी हैं, और जो इम्पोर्टेंट ये चैप्टर हैं वो हमारे आज पर्यायवाची क्लास का है, पर्यायवाची शब्द का, जो हम आज कंप्लीट कर लेंगे। कल हमने इसमें जो शुद्ध वर्तनी होती है वो वाली क्लास डाली थी। जो शुद्ध वर्तनी बहुत ज़्यादा गलत होती है बच्चों की, स्टूडेंट्स की बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है सभी लोगों को, वो हमने डिस्कस की थी। तो उस वो वीडियो जाके देख लें अगर जिसने भी ना देखा हो। और प्लेलिस्ट में जिसने भी और क्लासेस ना देखी हो, शुरू से वर्णमाला से लेके अंत तक सारी क्लासें डली हुई हैं उसमें, तो सारी क्लासें डिटेल में देख लें एक बार ज़रूर। और जो भी लोग पहली बार हमारे चैनल पे आते हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक, मित्रों तक शेयर जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी आज की पर्यायवाची की क्लास। तो जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं, जल के पर्यायवाची दिया हुआ है पहले। तो जल के जो ज़्यादातर लोगों को जल के जो पर्यायवाची शब्द हैं वो आते हैं। जल के पर्यायवाची क्या होते हैं? जलज होता है, सॉरी, जल होता है, पानी होता है, नीर होता है, तोय होता है। क्या होता है? जल के ज़्यादातर पर्यायवाची सभी को आते हैं। जल, पानी, नीर, तोय, अम्बुद, अम्बू। क्या होता है? अम्बू। ये सब आपके किसके? जल के पर्यायवाची होते हैं। तो एक ट्रिक कह सकते हैं आप उसको, क्या ट्रिक कह सकते हैं कि कैसे आप जल के पर्यायवाची और से और सारे पर्यायवाची शब्द सीख सकते हैं। जैसे जल के पर्यायवाची में क्या जोड़ने पर? जा। जल के पर्यायवाची में जा जोड़ने से आपके कमल के पर्यायवाची शब्द बन जाते हैं। जैसे जल में जा जोड़ दिया तो जलज हो गया, अम्बु में जा जोड़ दिया तो अम्बुज हो गया, नीर मीज भी आपका जल होता है तो उसमें जा जोड़ दिया तो नीरज हो गया, तोय मीज भी पानी होता है तो तोयज हो गया। ये भी जल के पर्यायवाची होते हैं। तो ये आपकी एक ट्रिक है कि जल के पर्यायवाची शब्द कैसे पता चलेगा आपको, कि आप कमल के पर्यायवाची कैसे चलेंगे। तो आप जल के पर्यायवाची में जा जोड़ देंगे तो आपके कमल के पर्यायवाची शब्द बन जाएंगे। तो आप एक बार जरूर खुद से प्रैक्टिस जरूर कर लें कि जल के पर्यायवाची में क्या जा जोड़ने से कमल के पर्यायवाची बनते हैं, जैसे जलज, अम्बुज, नीरज, तोयज। फिर आगे है जल के पर्यायवाची में ही दा जोड़ने से, दादाबाद का दा जोड़ने से किसके? बादल के पर्यायवाची बन जाते हैं, जैसे जलद, अम्बुद, नीरद और तोयद। जलद, अम्बुद, नीरद और तोयद। और बारिद हो जाएगा, बारी मीज भी जल होता है। तो ये आपके जल के, ये आपको याद करने में बहुत आसानी होगी कि जल के पर्यायवाची में जा जोड़ने से कमल का बनता है, और दा जोड़ने से बादल के पर्यायवाची शब्द जो बन जाते हैं। और जल के ही पर्यायवाची शब्द में धी जोड़ देने से, धा में छोटी, जल के पर्यायवाची में धी जोड़ने देने से आपके समुद्र के पर्यायवाची बन जाते हैं, जैसे जलधि, अम्बुधि, नीरधि, तोयधि। क्या हो जाएगा? जलधि, अम्बुधि, नीरधि और तोयधि। क्या है, कभी कभी बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है कि अगर वो नीरद और नीरधि दे दे तो ये भूल जाते हैं कि नीरद बादल का था और नीरधि समुद्र का। तो आपको ये याद रख लेना है कि अगर जल के पर्यायवाची में दा जोड़ते हैं तो आपके बादल के बनते हैं, और धी जोड़ देते हैं तो आपका समुद्र का बनता है। ठीक है। इसी के और आगे है कि अगर जल के ही पर्यायवाची शब्द में आपका जा जोड़ दे, क्या जा जोड़ दें, तो आपके किसके? लक्ष्मी जी के पर्यायवाची जो बनते हैं। जैसे वारी है तो वारिजा, अंबुजा, नीरजा, तोयजा। ये शब्द किसके हैं? लक्ष्मी जी के पर्यायवाची शब्द हैं। तो आपके क्या है, जल के पर्यायवाची से ही आपके कितने? जल के पर्यायवाची से एक तो आपको जल के याद हो गए, एक आपको कमल के याद हो गए, एक आपको बादल के, समुद्र के और लक्ष्मी जी के। इतने सारे 5-6 चीज़ों के जो पर्यायवाची शब्द हैं वो आपको एक साथ ही याद हो गए हैं। तो एक आपके लिए एक अच्छी चीज़ है ये, और आपको ये ध्यान रखना है। और आगे देखते हैं, जितने भी पर्वत के पर्यायवाची हैं, नंबर 2 है ट्रिक आपकी, कि पर्वत के पर्यायवाची शब्द में अगर पति, ईश, इंद्र ये वाले जोड़ दें तो हिमालय के पर्यायवाची बन जाते हैं।
आपको पता है कि पति ईश इंद्र मीन्स भगवान होता है, या तो पर्वत का सबसे बड़ा भगवान या फिर इंद्र या राजा किसको कह सकते हैं, हिमालय ही है। तो क्या होता है, हिमालय के बनते हैं। जैसे नग मीन्स पर्वत होता है तो नगपति, गिरी मीन्स पर्वत होता है तो गिरीश, शैल मीन्स पर्वत होता है तो शैलेंद्र। ये किसके हो जाएंगे, हिमालय के पर्यायवाची शब्द आपके। और अगर पर्वत के पर्यायवाची में आपका जा जोड़ दिया जाए, जैसा कि जल के पर्यायवाची में जा जोड़ रहे थे तो लक्ष्मी जी का बन रहा था, और पर्वत के पर्यायवाची में आपका जा जोड़ दिया है तो किसका, पार्वती जी का बन रहा है। आपको अब इससे समझ में आ गया होगा कि जा प्रत्यय जोड़ते हैं, जो उपसर्ग प्रत्यय, प्रत्यय पीछे जुड़ता है ना, तो प्रत्यय जोड़ते हैं तो उसमें क्या आता है आपका, स्त्री के पर्यायवाची स्त्री शब्द बनता है। ऐसे ही पर्वत के में जा जोड़ने से क्या, पार्वती जी के बनते हैं। जैसे गिरी है तो गिरिजा किसको कहते हैं, पार्वती जी को। शैलजा किसको कहते हैं, पार्वती जी को। आद्रिजा मिस किसको कहते हैं, पार्वती जी को, क्योंकि ये हिमालय की क्या थी, पुत्री थी, राजा हिमालय की। ठीक है, आगे देखते हैं। आकाश के पर्यायवाची शब्द में अगर गा जोड़ दिया जाए तो पक्षी के पर्यायवाची बनते हैं ये, कि नभ मीज आकाश तो नभग क्या होता है, पक्षी। विहग पक्षी, खग मीस पक्षी, व्योमग मीस पक्षी। और आपके आकाश के पर्यायवाची आपको बता दें, आकाश मीस नभ भी होता है, नभ होता है, गगन होता है। आकाश का पर्यायवाची क्या है, और नभ, गगन, व्योम। आपका एक है इम्पोर्टेंट है ये आपका शून्य, एक आपका है खगोल। ये सब किसके हैं, आपके आकाश के पर्याय, ये आपके किसके, आकाश के पर्यायवाची हो जाएंगे आपके सारे। फिर पक्षी के पर्यायवाची में अगर, पक्षी के जितने भी पर्यायवाची हैं ये, इसमें अगर आप पति इंद्र ईश जोड़ देते हैं तो आपके किसके, गरुण के बन जाते हैं। जैसे गरुण का एक है खगपति, एक है नभपति। पक्षियों का राजा किसे कहते हैं, गरुण का, और आकाश का राजा भी कौन होता है, गरुण है। तो ये आपके इतने हो जाएंगे। और आगे देखते हैं, और आपके कुछ इम्पोर्टेंट पर्यायवाची हैं। ये आपको किसमें, ये आपको पर्यायवाची शब्द आपको उसमें बहुब्रीहि समास में भी काम आ जाएंगे। जैसे विष्णु के कितने हैं, रमेश, लक्ष्मीपति, रमापति, गरुण वाहन, चक्रपाणी, पीताम्बर, दीर्घबाहु। ये किसके, विष्णु के पर्यायवाची शब्द हैं। अगर इनमें से कोई भी आपका समास में भी आता है बहुब्रीहि से, तो वो कौन सा, बहुब्रीहि समास हो जाता है आपका। ये विष्णु के हैं, ये इंपॉर्टेंट हैं सबके, ये आपको इतने तो याद रखने ही होंगे। रमेश, लक्ष्मीपति, खगपति, सॉरी रमापति, गरुण वाहन, चक्रपाणी, पीताम्बर, दीर्घबाहु, ये विष्णु के हैं। ब्रह्मा जी के कितने हो जाएंगे, चतुरानन, कमलासन, कमल है जिसका आसन। इसमें पूछ लिया जाएगा कौन सा समास है। तो आसन का क्या समास कौन सा हो जाएगा, बहुब्रीहि समास हो जाएगा, कमलासन। ब्रह्मीश्वरी हो जाएगा आपका ब्रह्मा जी का। लक्ष्मी का क्या हो जाएगा, अभी बताया था, अंबुजा, अंबु मतलब जल से है जो जन्मी, अंबुजा मतलब लक्ष्मी जी। नीरजा, जलजा, उलूक वाहिनी भी एक आपका इम्पोर्टेंट है। धन देवी भी किसको कहते हैं, लक्ष्मी जी को। गरुण पढ़ चुके हैं, खगेश भी कहते हैं, नवगेश भी कहते हैं, उनको खगपति भी कहते हैं। फिर है आपका हनुमान जी के वज्रांग, वज्र के समान है अंग जिसके। कपीस भी, कपीश्वर, महाबली, पवन पुत्र, मारुत सुत, ये आपके किसके हो जाएंगे, हनुमान जी के। और ये आपको पता ही है, कमल के पढ़ लिया है हमने, बादल के भी देख लिया है, समुद्र के भी देख लिया है हमने। तो ये आपको इतने तो ध्यान रखने ही है। और ये एक ट्रिक भी मैंने वैसे तो बताया था बहुब्रीहि समास में, कि ईश, ईश्वर, इंद्र, ईश्वरी जैसे शब्द अगर जुड़े हों किसी शब्द में तो उसमें बहुब्रीहि समास होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे ये शब्द कैसे योग रूढ़ होते हैं, उमेश, भूतेश्वर, भूत प्लस ईश्वर, गिरजापति, वागीश्वरी, खगेंद्र, इनको किसके हैं, ये गौण के हैं ये। तो ये आपको ध्यान रख लेना है। एक छोटी सी क्लास थी एक, लेकिन इम्पोर्टेंट है ये, आपको इतने पर्यायवाची तो आना ही आने चाहिए। और भी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है वो मैं आपको एग्ज़ाम के पहले तक आपके लिए प्रोवाइड ज़रूर करवा दूंगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर करें। और ये ध्यान ज़रूर रखें कि जल के पर्यायवाची में क्या जोड़ने से किसके पर्यायवाची बन जाते हैं। एक बार आपको रिवाइज करवा देता हूँ कि जल के पर्यायवाची में जा जोड़ने से आपका कमल का बनता है। जल में बड़ा जा में बड़ा की मात्रा, ये जोड़ने से आपके लक्ष्मी जी के बनते हैं। जल में दा जोड़ने से बादल का बनता है। जल में धी जोड़ने से आपका समुद्र का बनता है। ये आपको पता होना चाहिए। और पर्वत में
पति ईश इंद्र जोड़ने से हिमालय का बनता है, पर्वत में जा जोड़ने से आपके पार्वती जी के बनते हैं, और आकाश में ग्रह गा जोड़ने से पक्षी के बनते हैं, और पक्षी में पति इंद्र ईश जोड़ने से आपका किसके गरुड़ के बनते हैं। ठीक है, तो ये आपको पता होने चाहिए। तो हम हैं कल इसी समय पर अपनी अगली वीडियो के लिए। जय हिंद दोस्तों।